बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज हमारे किचन में बन रही है फ़िश फ्राई। फ़िश फ्राई बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 किलो तकरीबन हमने फ़िश ले ली है। उसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया। जैसे आप अपने तरीके से धो सकते हैं, जिस तरह से आप उसको साफ़ करते हैं कर लें। मैंने इसको सूखा आटा लगा के अच्छी तरह से इसको धो लिया था और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगो के रख दिया था 15 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने दोबारा से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिए सादा पानी के साथ। नमक मैंने नहीं लगाया था इस पर। इसके बाद हम ले लेंगे तकरीबन 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये छोटे वाले चम्मच होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। 1 अदद नींबू ले लेंगे। 2 चम्मच हमारे पास टीस्पून जो है हमारे पास सुरख मिर्च है। 2 ही टीस्पून हमने ये छोटे वाले टीस्पून हमने नमक यूज़ करना है। 1 चम्मच हमारे पास अजवाइन है टीस्पून। आधा चम्मच पौना चम्मच तकरीबन हमारे पास गरम मसाला है। 1 चम्मच हमारे पास पिसा हुआ धनिया और तकरीबन पौना चम्मच हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा है। और ये हमारे पास इमली का पेस्ट है। तकरीबन ये वाले खाने के 2 चम्मच हमने इमली ले ली थी, उसको पानी में भिगो दिया था। और जब ये पानी में इस तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसका पानी जो है छान के शामिल करेंगे। और बेसन जो है वो हस्बे ज़रूरत है, हमने पतला सा पेस्ट बनाना है और उसके लिए हमें जो है बेसन चाहिए। हमें एक्सटर्नल जो पानी है वो यूज़ नहीं करना। इसी पानी में हम इसको बैटर जो हमारा होगा उसको घोलेंगे और इसको मछली में डिप करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इस तरह की छलनी ले लेंगे और उसमें से हम ये जो इमली का पानी है उसको छान लेंगे। इस तरह से हमें इसको छान लेना। चम्मच के साथ हम देख लेंगे सारा अच्छी तरह से इसका पल्प निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया सारा इमली का पानी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 नींबू का रस। अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक, सुरख मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला, धनिया और ज़ीरे पिसा हुआ और 3 खाने के चम्मच इसमें लहसुन। अदरक नहीं डालनी, सिर्फ लहसुन डालना। थोड़ा सा ज़्यादा लेना, थोड़ा सा बच गया, मैं सारा डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें बेसन जो है वो शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाथों पे ग्लव्स लगा लें और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह का पेस्ट हमने पतला पतला बना लेना है। कोई इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से गुठलियाँ जो है वो रिमूव कर दें हाथों से ही। इस तरह से इसकी गुठलियाँ जो हैं वो रिमूव कर दें। किसी किस्म की कोई गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ है, पतला सा पेस्ट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से पेस्ट बन गया। ये बेसन हमने घोल लिया। अब हम इसमें एक एक जो है वो टुकड़ा मछली का, फ़िश का डालते जाएंगे। उसको मसाला लगा के हम जो है दूसरे बर्तन में इसको रखते जाएंगे।
ये मछली के जब लगेगा तो मसाला जो है ऑलरेडी और ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इसलिए और पानी शामिल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से डिप करके तो हम इसको लगाते जाएंगे और दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। ये सारा मसाला हमने इस तरह से मछली के ऊपर लगा लेना है। ये देखिए हमने फ़िश पे सारा मसाला हमने अपना लगा लिया जो हमने तैयार किया था। इस तरह से हमने बिल्कुल इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के हमने 24 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने फ्रिज में रखना है 24 आवर्स के लिए। इसके बाद हम इसको इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। 24 आवर्स इसको हमने मैरिनेट करके फ़िश को रखा था। अब दूसरी साइड पे हम ऑयल जो है वो गर्म कर रहे हैं। अब फ़िश को फ्राई करेंगे। चूल्हे पे फ्लेम ऑन कर दी है और हमने ऑयल कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम ये जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ़िश फ्राई कर लेंगे। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एहतियात से फ़िश जो है वो डालेंगे। एहतियात से आपने डालने, छींटे वगैरह भी पड़ सकते हैं। फ़िश को डाल के आपने फौरी तौर पर उसको हिलाना नहीं है, थोड़ा सा उसको फ्राई होने देना है। उसके बाद हमें लाएंगे ताकि वो उसका मसाला जो है वो उतर ना जाए। और इसको मीडियम आंच पे आपने पकाना है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लेम होनी चाहिए ना लो फ्लेम हो। आपने इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है। ये देखिए 1-2 मिनट हो गए। अब हम इसको हिलाएंगे ताकि ये नीचे भी ना लगे। ऐसे ऐसे बिल्कुल आराम आराम से आपने करना है। और ऑयल जो है आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फ्राई हो रही है, उसको ऐसा ऐसा से इसको उलटते पुलटते भी रहें ताकि ये जल भी ना जाए। तो देखें थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन। जब ये वाला कलर आ जाए फ़िश के ऊपर तो फिर हमने इसको पलट देना है। एक साइड से पलट देना है, थोड़ी सी 4-5 मिनट दूसरी साइड से पकाना है, फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया। ये देखें, इसको भी पलट देंगे। ये देखें फ़िश पे अच्छा सा कलर आ गया। इस तरह का जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो हम इसको अब निकाल लेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा जल जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। फ़िश जो है इसका गोश्त बहुत ज़्यादा नरम होता है, ये जल्दी से पक जाता है। ये देखिए इस तरह होना चाहिए, ब्राउन सा कलर आ जाए हल्का सा, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसकी साइड बदल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए इतना ये नरम है, ये टूट रहा है, इसका मतलब ये पक गया बिल्कुल। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे इसको, फ़िश को। ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। ये हमने डिश आउट कर ली है। बहुत मज़े की रेसिपी जी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। सैलड के साथ, रायते के साथ इसको सर्व करें। देखिए हम इसको थोड़ा सा, ये देखें आप बिल्कुल इसको
जब तोड़ के देखेंगे तो ये देखें बिल्कुल पक चुकी है और बहुत मज़े की टेस्टी है। ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी। आप मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।